ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये पार्ट 2 आप इसको समझिए बच्चों, क्योंकि जो है बच्चों इससे पहले जो है मैंने पार्ट 1 में जो है आपको पुनः जो है चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स या जो फ्लक्स घनत्व है उसके बारे में बताया बच्चों। वो इस चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो क्रमशः जो है बच्चों इस चैप्टर में जो है आपकी जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो है 3 वीडियो बननी है बच्चों। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, पूरा प्रयास किया जाता है कि आप इसको समझें और शॉर्ट तरीके से समझें बच्चों। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझने से पहले बच्चों हमको पीछे जाना पड़ेगा, सन 1820 में जाना पड़ेगा बच्चों। सन 1820 में मैंने पहले ही बता दिया था बच्चों, एक वैज्ञानिक थे बच्चों ऑस्टेड। ठीक है बच्चों, एक वैज्ञानिक थे ऑस्टेड। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने धारा के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या की। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या किया बच्चों, धारा के द्वारा चुंबक बनाया बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा बच्चों। इन्होंने क्या किया देखो, एक धारावाही, इन्होंने कहा कि धारावाही चालक या धारावाही लूप जो भी है ये है बच्चों धारावाही चालक। ये किसके समान व्यवहार करता है बच्चों, चुंबक के समान व्यवहार करता है। और धारा कब बहती है बच्चों, धारा तब बहती है आवेशों का जब क्या होता, प्रवाह होता है। आवेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए बच्चों दिखाई दे रहा है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है बच्चों, ये जो है ऑस्टेड ने जो है 1820 में जो है ये प्रयोग किया कि धारावाही चालक। अब बायो-सैवर्ट ने फिर उसमें प्रयोग किया और उसने क्या निकाला, एक धारावाही चालक के छोटे टुकड़े के कारण जो है क्या किया, आर दूरी पे, किसी दूरी पे, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर बिंदु ओ है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली और उसकी वैल्यू थी बच्चों B बराबर μ0 अपॉन, माना ये एंगल कितना है, थीटा है, μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखिए। और यदि हम जो है एक लंबे ऋजु रेखी चालक अर्थात अनंत लंबाई का कोई चालक है, इसकी लंबाई यहाँ भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, इसके कारण जो है अगर हमने इस बिंदु ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसका सूत्र आया था बच्चों μ0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है बच्चों, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऑस्टेड ने क्या किया, धारा के प्रभाव से चुंबक को उत्पन्न किया। ठीक है बच्चों, धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न किया उन्होंने। अब देखो बच्चों, लगभग 10 या 11 साल 1830 या 31, बहुत सारी किताबों में 1830 लिखा गया है और बहुत सारी किताबों में 1831 लिखा गया बच्चों। तो आपने ये दोनों को देखना है बच्चों।
तो अब जो है दूसरे वैज्ञानिक आए और दूसरे वैज्ञानिक जो फैराडे थे, उनमें जो है क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुई, उनमें उत्सुकता उत्पन्न हुई। क्या उत्सुकता उत्पन्न हुई उन्होंने कहा बच्चों कि यदि जो है गतिमान आवेश के कारण, ये देखिए बच्चों, गतिमान आवेश के कारण ही धारा बह रही है और धारा के कारण वो क्या बनना बच्चों, चुंबक बनना है। उन्होंने कहा कि यदि गतिमान आवेश के कारण चुंबक का गुण उत्पन्न हो रहा है, गतिमान आवेश के कारण अर्थात धारा के कारण यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो किसके कारण, चुंबक के गतिमान होने के कारण, चुंबक के कारण भी हम क्या कर सकते हैं, धारा को उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कौन से वैज्ञानिक थे बच्चों, फैराडे। ठीक है बच्चों, फैराडे बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे बच्चों, फैराडे। अब ये वैज्ञानिक फैराडे क्या कहते हैं कि इन्होंने चुंबकीय प्रभाव से धारा उत्पन्न की। देखो बच्चों, बिल्कुल जो है फैराडे महोदय ने बिल्कुल उल्टा सोचा बच्चों। देखो बच्चों, यदि धारा के द्वारा चुंबक का गुण आ रहा पदार्थों में तो चुंबक के द्वारा भी धारा उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और इस प्रयोग को वो बहुत समय तक करते रहे। ठीक है बच्चों, उन्होंने क्या किया बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया बच्चों। चूंकि जो है बच्चों उनको चुंबक के प्रभाव से धारा उत्पन्न करनी थी, ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, एक कुंडली ली, इस प्रकार से एक क्या ली बच्चों, कुंडली ली। ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, और इस कुंडली में कुछ भी नहीं लगाया, केवल एक धारामापी लगा दिया बच्चों। ये धारामापी ये लगा दिया। ठीक है बच्चों, एक धारामापी को लगा दिया। धारामापी क्यों लगाया होगा बच्चों, धारामापी इसलिए लगाया होगा बच्चों क्योंकि वो धारा के विक्षेप को पढ़ेगा। ठीक है, बना दो बच्चों विक्षेप, चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये विक्षेप मैंने बना दिया। उन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली और उस कुंडली को उन्होंने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। इसलिए जोड़ा बच्चों चूंकि जो है उनको धारा देखनी थी, विक्षेप देखना था बच्चों उनको। तो अब उन्होंने क्या किया कि चुंबक को क्या किया, गतिमान कराया। ठीक है बच्चों, चुंबक को इस कुंडली के नज़दीक लेके गतिमान कराया। अब जो है बच्चों आगे बताऊंगा आपेक्षिक गति क्या होती है। ठीक है बच्चों, इसको जानने से पहले बता दूं बच्चों कि ये महोदय फैराडे महोदय बहुत दिनों तक प्रयोग करते रहे और उसके बाद संयोग से क्या हो गया बच्चों, ये चुंबक जो है कुंडली के नज़दीक आ गया या इसमें प्रवेश कर गया। तो उन्होंने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, इसमें विक्षेप आ गया, तो उनकी उत्सुकता जाग गई बच्चों। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने जो है इस चुंबक और इस कुंडली में आपेक्षिक गति की। और पहले बच्चों मैं आपेक्षिक गति बता देता हूँ बच्चों आपको। आपेक्षिक गति में या तो कुंडली स्थिर होनी चाहिए बच्चों, ये स्थिर कर दी, तो इसको गतिमान करना है, इसको या तो नज़दीक लाना है और या तो दूर लाना। आपेक्षिक गति में दो वस्तुओं के बीच की दूरी में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपेक्षिक गति की क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं बच्चों, अगर दोनों हमने गतिमान कर दिए समान वेग से, इसको भी समान वेग से गतिमान किया, इसको समान, तो दोनों के बीच की दूरी तो बराबर रहेगी, तो वो आपेक्षिक गति नहीं हुई। और आपेक्षिक या दोनों को स्थिर रख दिया तब भी आपेक्षिक गति नहीं हुई। अब दोनों के बीच की दूरी घटनी बढ़नी चाहिए, तो क्या करेंगे वो, या तो इसको स्थिर कर दिया और या तो चुंबक को स्थिर कर दिया। आप किसी को भी स्थिर कर सकते हैं, किसी को भी चला सकते हैं या असमान वेग से उनको चला सकते हैं बच्चों। तो बच्चों उन्होंने सबसे पहले जो है इस कुंडली के नज़दीक जो है माना चुंबक का उत्तरी ध्रुव ला देते हैं वो।
तो वस्तुतः यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होगा बेटा, क्योंकि चुंबक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है बच्चों। तो होगा क्या बच्चों, उन्होंने देखा कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम जो हैं कुंडली के समीप ला रहे हैं, तो इस धारामापी में अब मैंने यहाँ पर विक्षेप पहले से बना दिया। अब मुझे जो है बच्चों इसमें दोबारा दिखाना पड़ेगा आपको बच्चों। तो जब कुंडली का उत्तरी ध्रुव इसके सामने ला रहे हैं तो यहाँ पर उसका उत्तरी ध्रुव बन जा रहा है बच्चों। मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये देखिए इस प्रकार से। अब धारा की दिशा क्या हुई, यहाँ पर n बन गया बच्चों। अब मैं इसके द्वारा बना रहा हूँ, तो ये हुई ना धारा की दिशा, है ना बच्चों। ये पकड़ना है, इसका नोक पकड़ना है। तो धारा यहाँ से चलेगी और यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से आएगी, तो विक्षेप इधर को आ जाएगा बच्चों। ये देखिए उल्टी दिशा में, ये दूर आ रहा है तो ये विक्षेप उल्टी दिशा में जा रहा है। ये उल्टी दिशा में क्यों जा रहा है बच्चों, इसको लेंज के नियम के अनुसार आगे मैं समझाऊंगा। ये देखो धारा इधर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई बच्चों। आपको धारा पकड़नी याद नहीं करना है बच्चों इसको। ये देखो बेटा एन का सिरा ये है ना, तो मैंने ये सिरा पकड़ा और यहाँ से धारा को लाया मैं इस प्रकार से। ये देखो बच्चों मैं चला गया इधर, इसे ऊपर चला गया, यहाँ से मैं यहाँ गया तो धारा ये हुई, फिर मैं इधर गया तो धारा ये हुई, फिर मैं ये गया धारा ये हुई, इस प्रकार से। ये देखो इस प्रकार से धारा को पकड़ना है बच्चों आपको। ये देखिए आ गया, ये देखो ठीक है ना बच्चों, उल्टी दिशा में। अब देखो चुंबक के नज़दीक जो हैं जब कुंडली स्थिर कर रखी बच्चों, यहाँ पर ये भी वेग से गतिमान है और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, स्थिर है। ठीक है, स्थिर है बच्चों। तो जब उसका उत्तरी ध्रुव जो है कुंडली के नज़दीक ला रहे हैं तो उत्तरी ध्रुव बन जा रहा है। तो उत्तरी ध्रुव बनना मतलब ये इसका विरोध कर रहा है बच्चों, क्योंकि एन ला रहे हैं तो इस कुंडली का जो ये वाला सिरा है, चुंबक के नज़दीक वाला सिरा, ये तो एन ही बन जा रहा है। इसका मतलब विरोध कर रहा है, क्योंकि समान ध्रुवों में बच्चों प्रतिकर्षण बल लगता है, इसका विरोध कर रहा है। अब विरोध क्यों कर रहा है बच्चों, उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानना है बच्चों। अब क्या करेंगे, फैराडे महोदय ने क्या किया कि अब जो है कुंडली तो वही है बच्चों, ये देखिए बच्चों कुंडली वही है। ये देखो बच्चों यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर था, ये देखो बच्चों। अब हमने क्या किया बच्चों, ये जो चुंबक है इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव है। अब हम इसको दूर ले गए, कुंडली से हम इसको दूर ले गए बच्चों। तो होगा क्या, यहाँ पर कुंडली के जो नज़दीक, कुंडली के चुंबक के नज़दीक जो कुंडली का सिरा है बच्चों, वो दक्षिणी ध्रुव। अब दक्षिणी ध्रुव एस को कैसे दिखाना बच्चों, ये देखो बच्चों, ये हो गया एस, ये देखो ये एस बन गया। एस ये वाला सिरा पकड़ना है तो ये ऊपर जाएंगे बच्चों, हम जाएंगे ना बच्चों, ये जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगी, इसको पकड़ेंगे। ये देखो इस प्रकार से ये पकड़ लिया, फिर इसका ये पकड़ लिया, फिर इस प्रकार से ये पकड़ लिया, यहाँ से ये देखो ऊपर जाएगा। ये देखो बच्चों ये आ रहा है, तो ये देखो बच्चों इस प्रकार से, ये देखो डिफ्लेक्शन इस प्रकार से आ गया बच्चों। अब धारा ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इस स्थिति में भी इसने विरोध कर दिया। धारा तो बह गई, विक्षेप तो इस स्थिति में आ गया। चाहे आप उत्तरी ध्रुव को नज़दीक लाएं और चाहे आप उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाएं, विक्षेप दोनों स्थितियों में बच्चों आ रहा है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब हम दक्षिणी ध्रुव को लाते हैं बच्चों। फिर इसके बाद जो है मैंने फिगर बनाए हैं बच्चों, मैं आपको बताऊंगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, सेम वही कुंडली, ये देखो बच्चों ध्यान से देखिए बच्चों, आपको याद नहीं करना है, फिजिक्स में कोशिश करनी है कि आप जो हैं किसी चीज़ को समझ जाएं। ठीक है बच्चों, याद आपको नहीं करना है। इसमें इस गैल्वेनोमीटर किधर विक्षेप आएगा वो भी याद नहीं करना। धारा इधर को बह रही है तो विक्षेप इधर को आएगा बच्चों, धारा इधर को बह रही है विक्षेप इधर को आएगा। अब बच्चों ध्यान देना है बच्चों आपको, मैं विक्षेप पहले नहीं बना रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ पर जो है जो कुंडली है, ये देखो इसके नज़दीक जो है दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, इसके नज़दीक ला रहे हैं। जब हम उसके नज़दीक ला रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, जब उसके हम क्या ला रहे हैं, नज़दीक ला रहे हैं बच्चों, तो विरोध करेगा तो दक्षिणी ध्रुव बना देगा। ये देखो ये बना दे एस। अब एस को कैसे दिखाएंगे बच्चों, ये देखो धारा की दिशा, ये देखिए बच्चों धारा की दिशा,
तो बनाओ बच्चों, धारा की दिशा क्या हो जाए, ऊपर की ओर पकड़ेंगे हम, ये देखो ये पकड़ेंगे हम, इस प्रकार से गए हम, ये पकड़ेंगे हम, अब फिर यहाँ से गए हम, ये देखो ये पकड़ेंगे, फिर यहाँ से गए, इस प्रकार से धारा जाएगी। ये धारा देखो बच्चों, ये देखिए धारा कहाँ जा रही है, इधर की ओर जा रही है, तो विक्षेप इधर को आ जाएगा बच्चों। ये देखिए यहाँ पर क्या किया है बच्चों, आपने दक्षिणी ध्रुव को आप क्या कर रहे हैं, कुंडली के नज़दीक ला रहे हैं, फैराडे ने प्रयोग किया है बच्चों। अब हम अगला क्या करेंगे, वही कुंडली में न तो कोई बैटरी है न तो कोई सेल है, फिर भी धारा बह रही है। ठीक है बच्चों, तो किसके कारण बह रही होगी, इनकी गतियों के कारण बह रही है बच्चों, आपेक्षिक गति हो रही है। बाद में आपको डिटेल से समझाएंगे बच्चों, पहले आपको एक फिगर बनाना आना चाहिए बच्चों। ये देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है बच्चों, ये ध्यान से देखेंगे बच्चों आप, ये दक्षिणी ध्रुव ही है, ये उत्तरी ध्रुव है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, चलो बे को भी लिख देते हैं। अब हम दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव बन जाता है बच्चों। मैं लिख दूँ यहाँ बच्चों एन, लेकिन एन को दिखाने का तरीका ये है बच्चों, ये एन दिखाई ना बच्चों आपको, ये नीचे को और ये इस प्रकार से, ये देखो तो कहाँ पकड़ेंगे, ये वाला सिरा पकड़ेंगे बच्चों, ये वाला सिरा। तो यहाँ पर पकड़ लो बच्चों, ये वाला सिरा पकड़ा, ये देखो यहाँ से ये इधर आ रहा बच्चों, ये देखो ये आ गया, तो धारा किधर चल जाएगी, विक्षेप उल्टी दिशा में आ जाएगी। इस प्रकार धारा की दिशा में तो विक्षेप आएगा बच्चों। ये पकड़ा आपने, यहाँ से यहाँ गए, ये पकड़ा, फिर यहाँ से ये पकड़ा, इस प्रकार से ये ऊपर को, ये देखो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने जो है क्या क्या फैराडे महोदय ने, मैं आपको बता दूं बच्चों, फिर मैं आपको बता दूं, सन 1820 में ऑस्टेड ने प्रयोग किया और उन्होंने प्रयोगों के द्वारा ये बताया कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की उन्होंने व्याख्या की। ठीक है, और उन्होंने कहा गतिमान आवेश, अर्थात धारा के गतिमान आवेश को तो धारा कहेंगे, धारा का आवेशों को प्रवाह तो धारा कहते हैं, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनना, अर्थात धारा के कारण क्या बनना है, चुंबकीय क्षेत्र बनना है, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनना है, ये मैंने आपको। और फैराडे ने बिल्कुल उल्टा सोचा, उन्होंने कहा कि जब धारा के कारण कोई पदार्थ में चुंबकीय गुण आ रहा है, तो चुंबक के कारण क्या होना चाहिए, धारा उत्पन्न होनी चाहिए। तो उन्होंने चुंबक और कुंडली में क्या लगा था बच्चों, क्या लगा था, गैल्वेनोमीटर। ये बंद परिपथ में है बच्चों, अगर बंद परिपथ में होगा बच्चों तो प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, और अगर प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो धारा शून्य हो जाएगी बच्चों। इस बात का ध्यान, ये परिपथ कटा नहीं होना चाहिए, ये बंद परिपथ होना चाहिए, बार बार ये आएगा। उन्होंने चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति की। आपेक्षिक गति में क्या होना चाहिए, दोनों वस्तुओं के बीच दूरी में परिवर्तन होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए बच्चों। अब उन्होंने या तो कुंडली को स्थिर रखो या तो चुंबक को गतिमान करो। ठीक है बच्चों, और या तो असमान वेग से उनको चलाओ, लेकिन अगर समान वेग से चलाएंगे तो आपेक्षिक गति नहीं होगी। इसको भी उतने ही चाल से चलाया इस दिशा में और उसको उतनी दिशा में चलाया, तो दोनों के बीच की दूरी तो समान रहेगी। तो या तो कुंडली को स्थिर करो और इसको गतिमान करो, और या तो इसको गतिमान करो कुंडली को स्थिर करो। तो कर्मशः जो हैं, एक बार उत्तरी ध्रुव को चुंबक के सामने लाए, फिर उत्तरी ध्रुव को चुंबक से दूर ले गए, फिर दूसरी स्थिति में क्या किया बच्चों, उन्होंने दक्षिणी ध्रुव को चुंबक के सामने लाए और उत्तरी ध्रुव, और फिर दक्षिणी ध्रुव को उससे दूर ले गए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये फिगर जो है मैंने ये भी बना रखा है बच्चों, देखिए यहाँ पर भी देखिए ये वही बना रखा है बच्चों, ये एन और एस बना रखा है। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव को नज़दीक ला रहे हैं, इस उत्तरी ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को नज़दीक ला रहे हैं और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं बच्चों। अब बच्चों जो हैं, अब बच्चों फैराडे जी ने किया क्या है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने चुंबक तथा कुंडली की आपेक्षिक गति, कुंडली चुंबक तथा कुंडली की आपेक्षिक गतियों के कारण कुंडली के
बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, चुंबक तथा कुंडली की आपेक्षिक गतियों के कारण कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगी तो उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में पहले पढ़ा दिया बच्चों हमने। ठीक है बच्चों, किसी पृष्ठ के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजरती उसको बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। उस कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा बह रही है। ठीक है बच्चों, यदि कुंडली बंद परिपथ में हो, शर्त क्या है बच्चों? शर्त क्या है? शर्त ये है बच्चों कि कुंडली बंद परिपथ में होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर बंद परिपथ में नहीं होगी तो उसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। और देखो बच्चों, अगर कुंडली जो है कहीं पर कटी होगी ना बच्चों, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा लेकिन धारा नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है और धारा ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध पर निर्भर करती है। अगर कुंडली कहीं पर जो है खुली होगी तो विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, लेकिन कुंडली में धारा नहीं बहेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा बहती है या बह रही है। ठीक है बच्चों, बह रही है। यह धारा तब तक बहती है, यह धारा तब तक बहती है जब तक आपेक्षिक गति होती रहती है। अब बच्चों समझने का एक महत्वपूर्ण बिंदु आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जब कुंडली और चुंबक के बीच जो है आपेक्षिक गति होती रहेगी तो तभी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तभी जो है क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, लेकिन शर्त यह है कुंडली बंद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, बंद होनी चाहिए। अगर कुंडली बंद नहीं होगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हो जाएगा लेकिन धारा उत्पन्न नहीं होगी बच्चों। इसका अब जो है और भी चीज जो है उन्होंने प्रयोग किए। उन्होंने कहा यदि आपेक्षिक गति न हो, यदि आपेक्षिक गति न हो तो किसी स्थिति में आपेक्षिक गति नहीं हो सकती बच्चों? पहली स्थिति, दोनों स्थिर हो जाएं, दोनों स्थिर हों, या तो दोनों स्थिर हों और या तो दोनों समान वेग से गतिमान हो। दोनों कौन है बच्चों? एक चुंबक है, एक कुंडली है। या तो दोनों स्थिर हो जाएं
और या दोनों समान वेग से गतिमान। देखो बच्चों, इधर जा रहे हैं, ये भी समान वेग से जा रहा है, ये भी समान वेग से जा रहा है, तो उनके बीच की दूरी कहाँ बढ़ेगी? हाँ, अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आपेक्षिक गति हो रही है। एक ही दिशा में अगर जो है जा रही है तो आपेक्षिक गति नहीं होगी। दोनों स्थिर नहीं होनी चाहिए, एक स्थिर हो सकता है लेकिन दोनों स्थिर नहीं होनी चाहिए। यदि आपेक्षिक गति न हो तो ये दो कंडीशन है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तीसरी कंडीशन, यदि कुंडली को स्थिर रखकर या चुंबक को स्थिर रख कर चुंबक को तेजी से घुमाया जाए, तेजी से घुमाया जाए तो धारा का मान बढ़ जाता है, बच्चों इसको समझो। बच्चों, यदि आप कुंडली को स्थिर रखो चाहे चुंबक को स्थिर रखो, ठीक है, आपेक्षिक गति करानी है आपको। अब आप जो है धीरे धीरे ला रहे हैं चुंबक को कुंडली के नज़दीक, तो डिफ्लेक्शन कम आएगा और बहुत तेज तेज घुमाएंगे जो है उसको, किसको? चुंबक को, तो क्या होगा बच्चों? धारा का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा बच्चों। और एक स्थिति और है बच्चों, यदि आपने कुंडली में कोई प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है बच्चों, यदि कुंडली में प्रतिरोध लगा दिया जाए, कोई प्रतिरोध तार लगा दिया आपने, प्रतिरोध लगा दिया जाए तो धारा कम होगी बच्चों। प्रतिरोध अगर उसके कुंडली में आपने प्रतिरोध तार जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? तो धारा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, धारा कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये भी इन्होंने किया है बच्चों, ये सारे प्रयोग किए। अब पांचवा पॉइंट है बच्चों, यदि फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो ज़्यादा प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा और धारा भी बढ़ जाएगी। यदि फेरों की संख्या, किसमें बच्चों? फेरों की कुंडली में। यदि फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो प्रेरित धारा बढ़ जाती है। तो प्रेरित धारा कैसे बढ़ेगी? जब प्रेरित विद्युत वाहक बल ज़्यादा उत्पन्न होगा, ज़्यादा प्रेरित होगा तो प्रेरित धारा बढ़ जाएगी। तो किससे बढ़ेगा? देखो बच्चों, अब आपको ये बताना है कि हमें अगर ज़्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? गति को बढ़ाना पड़ेगा, आपेक्षिक गति में तेजी लानी पड़ेगी। आपेक्षिक गति में या तो एक को स्थिर कर दो और दूसरे को तेजी से चलाओ, तो उतनी जल्दी होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है बच्चों, यदि जो है आपने फेरों की संख्या बढ़ा दी तो तब भी क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होगा और धारा का मान भी बढ़ जाएगा। अब आप धारा को कैसे बढ़ाएंगे बच्चों? एक ही मात्रा आपको आ गया, आप फेरों की संख्या को बढ़ाएंगे। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो जो है आपको, तीसरी वीडियो जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में जो है, यदि कुंडली में जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और यदि कुंडली जो है बंद परिपथ में है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, इस घटना को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रेरण क्या है? चुंबकीय प्रेरण क्या है? घटना है, जो घटना हुई है। ठीक है बच्चों, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है और उसके कारण जो धारा उत्पन्न हुई, इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं बच्चों। ये लिखूंगा नहीं बच्चों, आपको जानना है बच्चों। चुंबकीय प्रेरण क्या है? घटना है। कैसी घटना है? जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है
तो कुंडली के विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, वो मैं आगे बताऊंगा। और उससे क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा है और उससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। और ये धारा तब तक उत्पन्न हो रही है जब तक कि दोनों में आपेक्षिक गति हो रही है, और आपेक्षिक गति नहीं होगी तो धारा उत्पन्न नहीं होगी। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो की प्रतीक्षा में।